हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, अब मुश्किल क्वेश्चंस में हम आखिरी पे आ गए हैं। तो हमने लास्ट 3 या 4 क्वेश्चन बहुत मुश्किल किए हैं और स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको भी करेंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन में नया क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं और प्लस का साइन है दोनों के बीच में, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर मतलब है इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे स्क्वायर। उसी तरह एक और यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, होल स्क्वायर है, और RHS में आपको एक्स स्क्वायर का टर्म और सिंगल टर्म दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल देने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए सबसे आसान तरीका वही है। अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना दोनों ब्रैकेट्स को, है ना। ये तो सिंपल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से होगा ये 2x + 3, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, और ये हो गया x + 5। तो इस तरह से साइन भी कोई नहीं चेंज होगा, क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी करना है आपको। ये हो गया 2x + 3 -x। क्या यहाँ पे साइन चेंज होगा? बिल्कुल, यहाँ पे -5 कर देना और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इक्वल टू में बिल्कुल सेम ही रहेगा, अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी सॉल्व हो पाता है ब्रैकेट के अंदर वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2x में x प्लस हो गया, तो इसका मतलब 3x हो गया, और 3 और 5 जब ऐड हुआ तो ये 8 हो गया, इसका स्क्वायर। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x में से x माइनस हुआ है, तो इस बार x बचा, और -3 -5 कितना हो गया? -8 हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आगे तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, और यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला लगाना है a - b के होल स्क्वायर। तो याद कीजिए, एक बार लिख लेते हैं जो फॉर्मूले थे। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? a² + b² + 2ab। कुछ बुक्स में ये 2ab जो होता है ना, वो यहाँ पे बीच में लिखा होता है, तो और ये b² यहाँ पे लिखा होता है, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर लिखा है, ये हो गया a² + b² - 2ab। तो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन में आपको ये वाली साइड के 2 नंबर दिए हैं, आपको इनको बदल के ये वाली इस तरह से लिखना है, सिंपल इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो अगर हम पहले ब्रैकेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहले ब्रैकेट में ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसका मतलब कैसे लिखूंगा? देखिए ब्रैकेट तो लगा ही रहेगा, a² + b² + 2ab, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मैं ए बी कौन से नंबर्स को लिख रहा हूँ? जो मैंने अभी ए और बी लेट किया था। अब ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो टर्म है, उसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, अब इसकी बारी है, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्या है? x, और b क्या है? 8। तो कैसे होगा ये? देखिए, a² + b² -2ab। क्लियर? तो यहाँ पर ए ये था, बी ये था, तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। इक्वल टू लगाना ज़रूर याद रखिएगा, कहीं भूल ना जाइए। 10x² + 92। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में जो भी है उनकी पावर्स वगैरह जो है वो सॉल्व होंगी। तो पावर कैसे सॉल्व होती है? देखिए, ये 3x के दोनों के ऊपर 2 लगा हुआ है, स्क्वायर मतलब दोनों का ही स्क्वायर करना है आपको। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9, और x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये तो x का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट खुल जाएगा। देखिए, ब्रैकेट में लगा होना और ब्रैकेट से बाहर आ जाने में ये फ़र्क होता है। इसी नंबर को ब्रैकेट का खोल के लिखोगे तो ये होगा। अब इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है सिर्फ x का है, 9 का नहीं है। 9 का ऑलरेडी लगा चुके हैं हम लोग, तो फ़र्क समझिए यहाँ पर भी, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 6 8 ज़ा 48 हो गया, यहाँ पे x आ गया। प्लस यहाँ पर भी x का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट खुल के, +64 हो गया।
-2 8 16 एक्स हो गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू क्या आएगा 10x का स्क्वायर प्लस 92, ये तो वही रहेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 48x प्लस x का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इस वजह से कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर प्लस 92। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, पहले तो इस तरफ जो भी नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं ना कर लेते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 9x का स्क्वायर और 1x का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो 10x का स्क्वायर आ गया। उसी तरह अब x वाले नंबर्स देखिए, 48x है जिसमें से 16x माइनस होगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा प्लस 32x। नंबर्स को देखेंगे, प्लस 160, ये प्लस 64 है और प्लस 64 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 128 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर प्लस 92। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो आप यहाँ पर देखिए 10x का स्क्वायर है, 10x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में। अब इसको अगर आप यहाँ भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऐसे में मैं पहले ही काट सकता हूँ। याद रखिएगा, काटना तभी है जब इक्वल टू के एक इस तरफ हो, एक दूसरा इस तरफ हो, और दोनों के साइन सेम हो। सेम इसलिए क्योंकि जब ये अपनी साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इस वजह से। तो ये पहले भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी बुला के कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 32x इज इक्वल टू 128 को अब मैं वहाँ पे भेज देता हूँ माइनस में, तो ये माइनस 128 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए। अब यहाँ पर 32x है और यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, इनको हम माइनस करेंगे, तो ये तो आ गया 6 और ये आ गया 36। क्लियर है, तो ये 36 हो गया और ये 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 36, अच्छा माइनस में भी आएगा, ये माइनस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये नंबर माइनस में है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 36 अपॉन -36 जो था अपॉन 32 कर देता हूँ। ये दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं, बिल्कुल ये 4 से कट रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 4 9 जा 36 होता है और 4 8 जा 32 होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो x की वैल्यू -9/8 है। सो अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स तो घबराना नहीं है, आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो कि क्लास 8 में आपको सिखाई हुई है अलजेब्रा में। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।